मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग पंक्तिशः अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली वीडियो में कुछ एक दो पंक्तियां नहीं थीं जिन्हें हमने पढ़ाया तो था और कहा भी था कि आप लोगों को स्क्रीन पर वो लिखी हुई पंक्तियां मिल जाएंगी, लेकिन कुछ ऐसा कारण बन गया, कुछ ऐसे रीज़न बन गए कि हम वो उपलब्ध आप लोगों को नहीं करा पाए। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थनी हैं और आप लोगों को ये विश्वास दिलाते हैं कि अब आगे ऐसा नहीं हो पाएगा। वो कुछ ऐसी मजबूरी, अपरिहार्य कारण आ जाते हैं जिनके कारण हम उसको नहीं कर पाते हैं। फिर भी आशा करता हूँ कि हमने जो बोला था उसी बोलने से ही आप लोग समझ गए होंगे। और अधिकतर लोग तो किताब से अध्ययन कर रहे हैं, तो जो किताब से अध्ययन कर रहे हैं उनको तो कोई समस्या ही नहीं है, उनके पास तो जायज़ सी बात है, उपलब्ध है। और मैं आप लोगों से कहता भी हूँ कि किताब से आप लोग अध्ययन करिए, क्योंकि जब सामने किताब होती है तो उसका कुछ मन में और ही विचार उठते हैं। ऐसा लगता है कि नहीं, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। और जब आप मोबाइल में PDF देखते हैं या इस तरीके से कुछ करते हैं तो उसमें वो आनंद नहीं आता और वैसी तैयारी भी नहीं होती है। इसलिए मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि किसी भी चीज़ की तैयारी करनी हो, पहली बात किताब होना चाहिए और दूसरी बात यह है कि मूल पुस्तक होनी चाहिए। किसी तैयारी की किताब से किसी भी प्रकार की तैयारी नहीं करनी चाहिए। हमको जो मूल पुस्तक है उस पुस्तक को पढ़ना चाहिए, उस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। जैसे हमारे TGT PGT के सिलेबस में अभिज्ञान शाकुंतलम है, तो अब ऐसी बात नहीं है कि हम तैयारी के हिसाब से जो कंपटीशन की किताबें आ रही हैं उसको खरीद करके और उसकी पंक्तियों को जो है रटना शुरू कर दिए, उसके क्वेश्चन आंसर को कि हाँ ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो ये उत्तर दे देना है, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है वो क्वेश्चन घुमा के पूछ ले। और इस बार तो पूरी चेंजिंग है, पूरा संस्कृत में पेपर आ रहा है, तो इसलिए हमको मूल किताब का अध्ययन जरूर करना चाहिए। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक अध्ययन किया था कि जब शकुंतला ने अपनी बात को निवेदन किया और उसके बाद फिर वो डरने लगी, उसने कहा कि हो सकता है कि उनके द्वारा मैं तिरस्कृत हो जाऊं। तो राजा वही कह रहे हैं कि हे भीरू, हे डरपोक, हे भीरू, जो डरने वाली कन्या है, उसके लिए राजा संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मैं लक्ष्मी की आशा करूं। कोई आशा करने वाला व्यक्ति है, वो लक्ष्मी की आशा करता है, लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहता है, तो ये संभव है कि उसे लक्ष्मी की प्राप्ति न हो। कोई लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहे तो जरूरी नहीं है कि लक्ष्मी उसे प्राप्त हो जाएंगी। सभी लोग लक्ष्मी के पीछे दौड़ रहे हैं, कहीं कोई अनुष्ठान करवा रहे हैं, कहीं कोई पूजा करवा रहे हैं, मंत्र जप रहे हैं और माला पहन रहे हैं, अंगूठी पहन रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, करना चाहिए, मैं किसी चीज़ का निषेध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम यहाँ बात बता रहे हैं कि सभी लोग लक्ष्मी के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन लक्ष्मी उनको मिलेगी कि नहीं ये उनके बस की बात नहीं है। लेकिन अगर लक्ष्मी जी हमारा वर्ण करना चाहें, लक्ष्मी जी हमारे पास आना चाहें, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो ना आ पाए, वो आ ही जाएंगी। उसी तरीके से मैं अगर आपको चाहता तो हो सकता था कि आप हमको मिले ना मिले, इसमें दुविधा थी, लेकिन आप अगर हमको चाहती हैं तो मैं तो यहाँ तैयार बैठा हुआ हूँ। यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया था 11वें श्लोक तक। अब इसके आगे कह रहे हैं सख्यों, माने जो दोनों सखियाँ हैं, प्रियंवदा और अनुसुईया, वो कहती हैं कि अई, हे सखी, आत्म गुणावमानिनी क इदानीं शरीर निर्वापयित्रीं शारदीं ज्योत्स्नां पटान्तेन वारयति। अरे आत्मगुणावमानिनी, आत्म माने अपने, अपने जो गुण हैं उन गुणों को, आत्मगुणावमानिनी, उन अपने गुणों को जो क्या कर रही है, तिरस्कार कर रही है, ऐसी तिरस्कार करने वाली। मतलब सखियाँ कहना चाहती हैं कि तुम्हारे अंदर तो इतने गुण हैं कि बड़े से बड़े राजा को भी तुम पछाड़ सकती हो, ये दुष्यंत की क्या बात है। तो अपने गुणों को जो नहीं समझ पा रही है, ऐसी आत्मगुणावमानिनी, हे आत्मगुणावमानिनी, जो अपने गुणों का तिरस्कार कर रही है, गुणों को नहीं समझ पा रही है, ऐसी हे सखी, क इदानीं शरीर निर्वापयित्रीं शारदीं ज्योत्स्नां पटान्तेन वारयति। क इदानीं, अरे भला वो कौन है जो शरीर निर्वापयित्रीं, शरीर को जो निर्वाप अर्थात शांति प्रदान करे, ऐसी शांति प्रदान करने वाली, शारदीं माने शरतकालीन, शरत के समान, शरत काल के समान, जो ज्योत्स्ना माने चांदनी है,
ऐसी चांदनी को पटान तेना, पट के अंत में वस्त्र के छोर से वारयति, कौन वारण कर सकता है, कौन रोकता है। जो शरीर को कांति प्रदान करने वाली जो शरत काल की चांदनी है, उस चांदनी को कपड़े के किनारे से, पटान तेना, वस्त्र के अंत भाग से, छोर भाग से, ऐसा कौन है, क इदानीम, इस समय कौन है, जो वारयति, उसको रोकता है। शकुंतला सस्मितम, मुस्कुरा करके कहती है कि नियोजित इदानीम अस्मि, अरे तो मैं अब क्या करती हूँ, नियोजन करती हूँ, इस काम में अब लग जाती हूँ, विनियोग कर देती हूँ अपने आप को। ऐसा कह करके इत्युपद्विष्टा चिंतयति, इतना बोल करके और फिर बैठ जाती है, और बैठ करके चिंतयति माने सोचने लगती है। राजा स्थाने खलु विस्मृत निमेषेण चक्षुषा प्रियामवलोकयामि। स्थाने कहने का तात्पर्य ये है, कह रहे हैं कि विस्मृत निमेषेण चक्षुषा प्रियाम अवलोकयामि। चक्षुषा माने नेत्रों के द्वारा, अपने नेत्रों के द्वारा, प्रियाम अवलोकयामि, विस्मृत निमेषेण, जब मतलब निमेष का जो गिरना होता है, पलकों को जो झपकना होता है, उसको विस्मृत करके, उसको भुला करके, चक्षुषा माने नेत्रों के द्वारा एक टक लगातार, विलोकयामी, मैं अपनी प्रिया को क्या करूं, प्रियाम अवलोकयामी, अपनी प्रिया को देखूं। स्थाने खलु, यह उचित ही है, यह उचित है कि विस्मृत निमेषेण, अर्थात अपनी निमेष को जो पलकें झपकती हैं उसको विस्मृत करके, भूल करके, चक्षुषा माने नेत्रों के द्वारा, प्रियाम अवलोकयामी, मैं अपने प्रिया को क्या करूं, देखूं। क्यों, तो कह रहे हैं यतः, क्योंकि उन्नमितैकभ्रूलतमाननमस्याः पदानि रचयन्त्याः कंटकितेन प्रथयति मय्यनुरागं कपोलेन। कहते हैं कि कहते हैं कि उन्नमितैकभ्रूलतमाननमस्याः पदानि रचयन्त्याः कंटकितेन प्रथयति मय्यनुरागं कपोलेन। कहते हैं कि पदानि रचयन्त्याः, ऐसी अस्याः उन्नमितैकभ्रूलतम आननं कंटकितेन कपोलेन मयि अनुरागम प्रथयति। पदानि रचयन्त्या, जो कविताएं होती हैं, उन कविताओं के जो पद होते हैं, ऐसे पदानि, उन पदों को जो रचयन्त्या माने बना रही है, ऐसी बनाती हुई, अस्याह माने इसका, उन्नमितैकभ्रूलतम, उन्नत माने उठी हुई, उन्नमित एक भ्रूलतम, जिसकी एक भौंह क्या है, उठी हुई, उठाई हुई एक भौंह से जो युक्त है। उन्नमितैकभ्रूलतम, एक जो भ्रू है, भौं है, उसको क्या की है, उन्नत की है, उठाई हुई है, ऐसी उठाई हुई एक भौं से जो युक्त है। और आननम माने मुँह, कंटकितेन कपोलेन मयि अनुरागम प्रथयति, कंटकितेन, जो रोमांचित है, ऐसा कपोलेन, इसका जो आननम माने मुख है, उस मुख पर जो कपोल है, उस कपोल का ही विशेषण दे रहे हैं कि कपोल कंटकित है, एकदम रोमांचित है। ऐसे रोमांचित कपोलेन माने जो कपोल है, उस कपोल से मयि माने मेरे प्रति, अनुरागम प्रथयति, अनुराग को प्रकट कर रहा है। ये जो उसके मुख के लक्षण है, मुख की आकृति है कि पदों को बना रही है, एक भौं को उठाई हुई है और गालों को बिल्कुल रोमांचित की हुई है, उसके गाल बिल्कुल रोमांचित हैं, ये सब मेरे प्रति जो अनुराग है, उस अनुराग को ही प्रकट कर रहे हैं। शकुंतला कहती है, हला हे सखी, चिंतितम मया गीत वस्तु, जो गीत वस्तु है, जो मुझे पद्य लिखना था अपने प्रेम प्रणय के लिए, अपने प्रेमी के लिए, वो चिंतितम मया, मया माने मेरे द्वारा उस पद्य को सोच लिया गया है।
असन्निहितानि पुनर्लेखन साधनानि। किंतु जो लेखन साधनानी है, लेखन सामग्री है, पेन है, कापी है, किताब है, कलम है, जो कुछ भी है जिससे कि मैं इस पद्य को लिख सकूं, वो असन्निहितानी, वो असन्निहित है, विद्यमान नहीं है, उपस्थित नहीं है। प्रियंवदा कहती है कि एतस्मिन् शुकोदर सुकुमारे नलिनी पत्रे नखैर निक्षिप्त वर्णम कुरु। एतस्मिन्, यह जो शुकोदर सुकुमारे, शुक माने तोता, उस तोते के उदर, उस उदर, उदर माने पेट, उस उदर के समान जो सुकुमार माने कोमल है, ऐसे कोमल एतस्मिन माने इस नलिनी पत्रे, इस नलिनी पत्र पर, नलिनी पत्र माने कमल, कमल के पत्र पर, कमल के पत्ते पर, नखई ही माने नखों से, नाखूनों के द्वारा, निक्षिप्त वर्णम कुरु, जो तुम्हारे वर्ण हैं उनको निक्षिप्त कुरु, निक्षिप्त करो, अंकित कर दो, उनको लिख दो। नहीं कापी कलम है तो कोई बात नहीं, नाखूनों से इन कमल के पत्तों पर ही लिख दो। शकुंतला कहती है यथोक्तम रूपयित्वा, जैसा उसने कहा उसी का निरूपण करते हुए, उसी का अभिनय करते हुए। हला, हे सखी, शृणुतमिदानीं संगतार्थम न वा इति। शृणुतु, सुनो तो, हे सखियों सुनो कि यह जो मैंने लिखा है वो संगतार्थ है कि नहीं, इसका भाव ठीक है या नहीं। शृणुत, सुनो कि इदानीम संगतार्थम न वा इति, यह संगत है कि नहीं, यह ठीक है कि नहीं। उभे, दोनों सखियां कहती हैं अवहिते स्व, हाँ हम सावधान हैं, सुन रही हैं। शकुंतला वाचयति, वाचती है, उसको बोलती है, कहती है तव न जाने हृदयं मम पुनः कामी दिवापि रात्रावपि निर्घृण तपसि बलीयस्त्वयि वृत्तमनोरथाया अंगानि। कहती है कि निर्घृण तव हृदयम न जाने, हे निर्घृण तव हृदयम न जाने, त्वयि वृत्तमनोरथायाः मम अंगानि मदनः दिवा अपि रात्रौ अपि बलीयः तपति। हे निर्घृण, हे निर्दयी, तुम नहीं जानते हो, तव हृदयम न जाने, तव हृदयम न जाने, मैं तव माने तुम्हारे, मैं तुम्हारे हृदय की बात को नहीं जानती हूँ। ये श्लोक जरूर याद करिएगा क्योंकि ये शकुंतला का प्रेम पत्र है, और जो प्रेम पत्र है वो हो सकता है पूछ लिया जाए। प्रेम पत्र के बारे में सभी बड़े जिज्ञासु होते हैं। कहते हैं कि तव हृदयम न जाने, तुम्हारे हृदय के बारे में मैं नहीं जानती हूँ, कि आपका हृदय क्या सोच रहा है उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। लेकिन त्वयि वृत्त मनोरथाया, त्वयि वृत्त मनोरथा, त्वयि वृत्त मनोरथाया, सही है ना? हाँ ठीक है। त्वयि वृत्त मनोरथाया, तुम्हारे हृदय की बात तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन त्वयि माने तुम्हारी ओर जो मेरी अभिलाषा है, त्वयि तुम्हारे प्रति जो वृत्त मनोरथाया, मेरी अभिलाषा से युक्त जो मम अंगानी, आपकी तरफ जो अभिलाषा से युक्त, ऐसे कौन? तो मम अंगानी, मम अंगानी, तुम्हारी तरफ जो मेरी अभिलाषा है, ऐसे मम अंगानी, मेरे जो अंग हैं, मेरा जो शरीर है, वो मदन, उस अंग को, उन अंगों को, मदन माने जो मदन है, मदन माने कामदेव, जो मदन है वो दिवा अपि मतलब दिन में भी, और रात्रौ अपि बलीयः तपति, और रात्रि में भी, बलीय माने बहुत अधिक, तपति माने तपा रहा है। दिवा अपि तपति, रात्रौ अपि बलीयः तपति, दिन में भी खूब तप रहा है, और रात्रि में भी दिवा तपति, दिवा अपि और रात्रौ अपि बलीयः तपति, बहुत बलवान हो गया है, बहुत तपा रहा है। एक बार पुनः देख लीजिए। कह रहे हैं कि हे निर्घृण, हे निर्दयी, तव हृदयम न जाने, तुम्हारे हृदय की बात तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन त्वयि वृत्त मनोरथाया, तुम्हारी तरफ जो मेरी वृत्त मनोरथा हो गई है, मेरी जो अभिलाषा हो गई है, ऐसी अभिलाषा से युक्त मम अंगानी, जो मेरे अंग हैं,
उन अंगों को, मदनः माने जो कामदेव है, वो दिवा अपि माने दिन में भी और रात्रौ अपि माने रात्रि में भी बलीयः तपति, बहुत बलवान होकर के तपा रहा है, बहुत ही कष्ट दे रहा है। अब राजा भी अपनी बात को रखते हैं, कहते हैं अरे ये तो कुछ भी नहीं है, हमारी जब दशा सुनोगी तो क्या होगा। कह रहे हैं सहसोपसृत्य, सहसा माने एकावेक, सहसा उपसृत्य माने पास में जा करके, अब नहीं सहा गया, बोले अब बहुत सह लिए हैं, अब तो पास में ही रहेंगे। और वहाँ वो जवाब देते हैं, कह रहे हैं तपति तनुगात्री मदनस्त्वामनिशं मां पुनर्दहत्येव ग्लपयति यथा शशांकं न तथा ही कुमुदवतीं दिवसः। ये भी बहुत अच्छा श्लोक है, इसे भी आप लोग, ये दोनों श्लोक जरूर याद रखिए, ये दोनों श्लोक आप लोगों को जरूर, जो शकुंतला ने कहा वो भी यहाँ पर है। तव न जाने हृदयम मम पुनः कामो दिवापि रात्रावपि निर्घृण तपति, ये वाला भी। और ये जो राजा ने कहा है कि तपत तनुगात्री मदनस्त्वामनिशम, ये वाला, ये दोनों श्लोक जरूर कंठस्थ रहने चाहिए। ये कह रहे हैं कि हे तनुगात्री, हे तनुगात्री संबोधन है, हे तनुगात्री मदनः अनिशम त्वाम तपति माम पुनर्दहति एव। कैसे, तो कह रहे हैं जैसे दिवसः यथा शशांकम ग्लपयति कुमुदवती न ही तथा। कह रहे हैं हे तनुगात्री, हे कृशांगी, जो मदनः माने मदन है, कामदेव है, वो कामदेव अनिशम त्वाम तपति, अनिशम माने लगातार, त्वाम माने तुमको, तपति माने तपा रहा है, तुम्हें लगातार तपा रहा है, किंतु माम पुनः दहति एव, और मुझे तो उसने जला के खाक कर दिया है, तुमको तो केवल तड़पा रहा है और मैं तो जल के खाक हो गया हूं। बोले कैसे, तो कह रहे हैं जैसे दिवसः माने जो दिन है, वो यथा माने जिस प्रकार से चंद्रमाम ग्लपयति, चंद्रमा को बिल्कुल निष्प्रभ बना देता है, और कुमुदवती जो कुमुद है, उस कुमुदवती को न ही तथा, उस कुमुदनी को, कुमुदवती को उस तरीके से नहीं करता है। कुमुदनी तो केवल मुरझा मात्र जाती है प्रातः काल होने से, लेकिन चंद्रमा को तो बिल्कुल वो निस्तो नाबूद कर देता है, दिन में चंद्रमा दिखता ही नहीं है। तो जैसे दिन चंद्रमा के प्रति, चंद्रमा को बिल्कुल निस्तो नाबूद कर देता है, जला करके खाक कर देता है, उसका अस्तित्व मिटा देता है, कुमुदनी को तो सिर्फ हानि पहुंचाता है, वो मुरझा मात्र जाती है। आदमी देख के तो बता सकते हैं कि ये कुमुदनी है, लेकिन चंद्रमा तो दिखता ही नहीं है। ठीक उसी तरीके से आप कुमुदनी हो, आपको तो केवल तपा रहा है, लेकिन मुझे तो चंद्रमा के जैसे अस्तित्व ही समाप्त कर दे रहा है मेरा। इस तरीके से हम लोगों ने आज 3 श्लोक का अध्ययन किया। आज भी कुछ व्यस्तता है, बड़ी समस्या है, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि आप लोगों को तैयारी के हिसाब से कम एक वीडियो तो ज़रूर मिल जानी चाहिए, और ऐसा विचार करके हमने पूरा प्रयास किया कि आपको छोटा ही सही, कम से कम एक वीडियो तो मिले ही, और हमने यहाँ पर एक वीडियो दिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, और लोगों के पास शेयर करके उन्हें भी कहिए, उनसे भी कहिए कि हाँ आप संस्कृत का सपोर्ट करिए, संस्कृत के प्रति आप भी जागरूक होइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके भी हमको जरूर बता दिया करिए। आप लोगों का काफ़ी सहयोग मिल रहा है, हम ये देख रहे हैं कि 2-4 दिन में आप लोगों ने खूब सब्सक्राइब किया है, और आशा करता हूं कि आप लोग भी संस्कृत के प्रति इतने तो जागरूक जरूर बनेंगे कि लोगों को ये बातें समझाएंगे कि हाँ भाई संस्कृत, संस्कृति, संस्कार तीनों चीज़ें हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। पहले हमारा देश विश्व गुरु था, वो सिर्फ संस्कृत के बल पे था। आज हम दूसरों को गुरु बना रहे हैं, दूसरे देशों से हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जो फॉरेन कंट्री में जाके फॉरेन रिटर्न हो जाता है उसकी ज़्यादा महत्व देते हैं हम, कि अमेरिका रिटर्न है, इंग्लैंड रिटर्न है, फ्रांस रिटर्न है, जर्मनी रिटर्न है, जापान रिटर्न है, तो उनको हम ज़्यादा महत्व देते हैं। हमको ऐसा नहीं करना है। हमारे देश में इतनी अच्छी एजुकेशन हो, हम लोग संस्कृति के और संस्कृत के प्रति इतने जागरूक हो जाएं कि वो लोग भारत में आके अपने को गौरवशाली समझे कि हाँ मैं भारत जैसी भूमि में गया हूँ, और इसके लिए हम प्रयास शुरू किए हैं। आप लोगों का केवल सहयोग चाहिए, थोड़ा सा अगर आप लोग सहयोग करते रहेंगे, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। जितना आप लोग लाइक करेंगे, जितना आप लोग कमेंट करेंगे, उतना मुझे अच्छा लगेगा, और मैं उतने ही और उत्साह से और अच्छे से और बढ़िया तरीके से आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास करूँगा। मुझे भी ऐसा लगेगा कि हाँ कोई पढ़ रहा है, और अगर मेरी वीडियो ऐसी गई और किसी ने इग्नोर कर दिया तो मुझे भी ऐसा लगेगा यार बेकार है, क्या फ़ायदा इतना मेहनत करने से। तो इसलिए आप लोग मेरा उत्साह बढ़ाते रहिए। इसी तरीके से अगर आप लोग उत्साह बढ़ाते रहेंगे तो तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही नगमे सुनाता रहूँगा। तो आप लोग भी साथ देने का वादा करेंगे तो मैं ऐसे ही वीडियो बना कर अपलोड करता रहूँगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे।